नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ ने भी ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले 2019 में चुनावों से पहले हेमंत सोरेन की पार्टी ने नारा दिया था, न्यू पेंशन स्कीम है टेंशन, लौटा दो हमारी ओल्ड पेंशन। मतलब देश के कई इलाकों से ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने की मांग उठ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को बजट पेश करने के बाद बयान दिया और कहा कि बजट बनाते वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए कोई चर्चा नहीं हुई। तो क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम के मायने, क्यों कर्मचारी लोग इसको प्रदेश भर में फिर से लागू करने की मांग उठा रहे हैं और क्यों मध्य प्रदेश सरकार इसको मध्य प्रदेश में लागू नहीं करना चाहती, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद होंगे कर्मचारी नेता लक्ष्मी नारायण शर्मा। लेकिन उससे पहले एक नज़र प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। 2023 में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें कोई भी नया टैक्स जनता पर नहीं थोपा गया। बजट में महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों और बच्चों पर फोकस रखा गया। 18 साल की उम्र से कम बच्चों के लिए अलग से 57,803 करोड़ का बजट पेश किया गया। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने वित्त मंत्री की बजट स्पीच शुरू होने के साथ ही विधानसभा में हंगामा शुरू कर दिया। बजट भाषण के दौरान कांग्रेसी विधायक वेल में नारेबाजी करते रहे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कमलनाथ ने बजट को जनता विरोधी बताया। बजट का निचोड़ बताते हुए कमलनाथ ने कहा, इसमें दूध और तेल महंगा और शराब सस्ती। टीकमगढ़ जिले की बलदेवगढ़ तहसील में पदस्थ एक पटवारी को सागर लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी द्वारा जमीन के नामांतरण के आदेश को कंप्यूटर में दर्ज कराने के बदले में रिश्वत की मांग की जा रही थी। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक कैलपुरा गांव निवासी राहुल राय ने रजिस्ट्री करवाने के बाद जमीन के नामांतरण का आदेश तहसीलदार से करवाया था। आदेश को कंप्यूटर में दर्ज कराने के लिए पटवारी कन्हैया लाल मोगिया से राहुल लगातार मिन्नतें कर रहा था, लेकिन पटवारी लगातार रुपयों की मांग कर रहा था। और अब पारी ओल्ड पेंशन स्कीम की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्मचारी नेता लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है एमपी तक पर। आपका भी स्वागत। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है, बयान दिया है कि बजट बनाते वक्त कोई भी चर्चा न्यू पेंशन स्कीम को बदल करके ओल्ड पेंशन स्कीम को मध्य प्रदेश में लागू करने पर नहीं हुई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये तो माननीय मंत्री जी का पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, क्योंकि इस सारी योजना के पीछे ये कहानी छुपी हुई है कि ये योजना केंद्र सरकार ने 2004 में लागू की थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम जब इस योजना के साथ में जुड़ा हुआ है तो मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी यह हो सकता है कि सरकार को इस योजना को वापस लेने में कोई राजनीतिक परेशानी आ रही होगी। सर, राजस्थान में ये वापस हो गई है, आज छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वापस कर दी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वापस से ओपीएस लाई जाएगी। हेमंत सोरेन की पार्टी ने कहा था नई पेंशन देती है टेंशन, लौटा दो पुरानी पेंशन, उन पे भी दबाव है। तो क्या आपको लगता है कि आप मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बना पाएंगे और उनको मजबूर कर पाएंगे ओपीएस फिर से मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए? देखिएगा, जो अन्य राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ला करके एक सराहनीय कदम उठाया है और वहाँ के कर्मचारियों जगत में अत्यधिक हर्ष है। मध्य प्रदेश में भी 2005 से जब से ये पेंशन योजना शुरू हुई है, नई पेंशन योजना, तब से ही लगातार इस पेंशन योजना का विरोध हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इस योजना में जो है कुछ पैसा एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और कुछ पैसा राज्य सरकार को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। पहले ये दोनों का 10-10% था और इसको बढ़ा करके 10 से 14% कर दिया गया। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इस योजना का विरोध हो रहा है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी कारण तो यह है कि इस योजना का सारा के सारा पैसा मार्केट में लगाया जाता है। इस योजना में पैसे जो निकासी है, कर्मचारी को जब भी आवश्यकता पड़ेगी उसको जो पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी वो
जो है बहुत ही टिपिकल है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस योजना में जो पैसा कट रहा है उसका कोई व्यवस्थित हिसाब किताब नहीं है, और कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के उपरांत उसको 50% पैसा मिलेगा, और 50% पैसा उसका जो है मार्केट रेट के हिसाब से दिया जाएगा, जो बामुश्किल 2 से 4 हज़ार रुपये होता है। तो कर्मचारी की पूरी ज़िंदगी की सुरक्षा इस योजना के कारण से जो है वो खतरे में पड़ी हुई है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश में लगातार सरकार से अनुनय विनय निवेदन और इवन जो है वो चेतावनी भी दी गई कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, और इसको लेकर के कोई एक संगठन नहीं बल्कि समूचा कर्मचारी जगत पूरी ताकत के साथ में लगा हुआ है। और इसी को लेकर के 13 मार्च को जो है मध्य प्रदेश में एक विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाएगा कि अन्य राज्य सरकारों ने जिस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का साहसिक निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसी प्रकार का निर्णय अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि कोई राजनीतिक कारण हो सकता है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। इसी बात को आगे थोड़ा ले जाते हुए मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ डिमांड कर रहे हैं। वहाँ एक कमेटी बना दी है सरकार ने, क्योंकि चुनाव में जाना है और एम्प्लॉयज़ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्या मध्य प्रदेश में भी एम्प्लॉयज़ वोट बैंक हैं, और क्या दबाव वो बना पाएंगे, क्योंकि 2023 में यहाँ पे भी चुनाव होने, और यदि 13 तारीख को आपका जो यहाँ पे प्रदर्शन है उससे बात नहीं बनी तो एम्प्लॉयज़ आगे क्या रुख अपनाएंगे? देखिएगा, 7 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब महंगाई भत्ता घोषित किया, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में किया था, और वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई। हालांकि वो आभार का कार्यक्रम था, इसलिए बहुत सारी मांगों पर बातचीत नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री जी का रुख जो है वो कर्मचारियों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता का है और सकारात्मक है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो कर्मचारी है वो इस प्रदेश का हृदय है, और अगर हृदय स्वस्थ रहेगा तो मध्य प्रदेश स्वस्थ रहेगा। उनकी इन भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, और इसी के लिए हमने उनसे निवेदन किया है। और मुझे लगता है कि जब आसपास की सरकारें लगातार ये निर्णय ले रही हैं, हालांकि हिमाचल प्रदेश ने अगर कोई कमेटी बनाई है तो कमेटी बनाना इस समस्या का निर्णय नहीं, समाधान नहीं है, ना कोई ये निर्णयात्मक निर्णय है, बल्कि ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना है और नई पेंशन योजना लागू करनी है। इससे सरकार के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ आने वाला है। सरकार को मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की चिंता करनी चाहिए, और जैसा कि सरकार हमेशा ये कहती है कि वो प्रदेश के कर्मचारियों की हितैषी सरकार है, तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा, इसको तो सकारात्मक रूप से जो है वो इम्प्लीमेंट करके भी दिखाना होगा। और मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जो है सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का मानना है कि कर्मचारी मध्य प्रदेश का हृदय है, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान भी मानते हैं, और यदि हृदय स्वस्थ रहेगा तो पूरा प्रदेश स्वस्थ रहेगा। और एक बात और कि मध्य प्रदेश में यदि कर्मचारी चाहें तो सरकार पलट भी सकते हैं, ऐसा भविष्य में हो भी सकता है। ये चेतावनी कर्मचारी दे भी चुके हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।